दोस्तों वैसे तो सलमान खान के मुद्दे कई होते हैं। पिछली बार भी इतने मतलब 6 महीने मुद्दे बताए थे कि इन इन लोगों की वाट लगने वाली है। जैसे गौरव खन्ना को जगाया जा सकता है, वो हुआ। मृदुल तिवारी की डांट पड़ी क्योंकि उनको भी जगाने का जो था सिलसिला वो अभी तक जारी है। और अभी तक कोई कामयाबी मेकर्स को नहीं मिली है कि मृदुल को भैया जगाओ, इसे जगाओ, कंटेंट चाहिए। मृदुल हर जगह सोता हुआ ही नजर आ रहा है, एक तमाशबीन की तरह वो नजर आ रहा है। तो इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्या सलमान खान कुछ नया मुर्गा फंसाने वाले हैं या किसी लड़ाई पे बात करने वाले हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि मेकर्स खुद चाहते हैं कि ये लोग लड़ाई करते रहें। ऐसा ना हो कि बिना लड़ाई के कोई हफ्ता बीत जाए, क्योंकि लड़ाई जब शुरू होगी तभी लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। पिछली बार फरहाना ने कितनी गंदी गंदी गालियां दी थी, कितनी गंदी गंदी गालियां दी थी, बिल्कुल बिल्कुल इंतहा कर दी थी। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि फरहाना की डांट पड़ेगी, लेकिन एक शब्द भी फरहाना के लिए नहीं बोला गया। एक शब्द भी फरहाना से ये पूछा नहीं गया कि भाई तू कब सुधरेगी। तो मतलब कहने का ये है कि लड़ाइयों को प्रेज किया जा रहा है घर के अंदर। और इस बार भी बड़ी उम्मीद है मुझे कि जो अभी ये पंगा हुआ है अभिषेक और अमाल मलाल का, ये भी डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि लड़ाइयाँ चाहिए। इसीलिए लड़ाइयों को इग्नोर किया जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे शब्द रखे जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट रखे जाएंगे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अरे यार ये मुद्दा ये वीकेंड के बार पे डिस्कस होना ज़रूरी था क्या। तो ऐसे ही कुछ अब भाई लड़ाई के मामले में ऐसा, लड़ाई के बीच अगर तुम माँ बहन को ले आओ या इतनी गंदी बात कर दो नेशनल टेलीविज़न पे, तो हो सकता है डिस्कस हो जाए। लेकिन ये जो भौंकना, ये पौंकना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सलमान खान इस पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मुश्किल है। और आपने देख ही लिया ये रिस्पॉन्स क्या आ रहा है मेकर्स का भी और ये बिग बॉस का भी। जब इन लोगों ने माइक उतार दिए हैं तब जाकर रिस्पॉन्ड किया है कि अरे माइक मत उतारो, चाहे तुम लड़ो चाहे मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइक मत उतारो। तो फर्क इन्हें सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमें कंटेंट मिलते रहना चाहिए। कंटेंट दो, कंटेंट दो, कंटेंट दो। बाकी तुम कुछ भी करो, एक दूसरे को नाप दो, एक दूसरे की फैमिली पे चले जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। और इस बार के मुद्दे कुछ भी ऐसा अतरंगी सा कुछ भी, देखो अगर तानिया मित्तल के बारे में वो फेकनेस जो है उसके बारे में बात करें तो क्या मतलब, वो भी एक फन कर रही है तो उसके बारे में बात क्या ही करेंगे, नहीं करेंगे उसके बारे में बात। नीलम के बारे में बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इस हफ्ते जाने वाली है। बशीर के बारे में क्या बात करेंगे? बशीर इस बार बहुत डल दिखाई दिया है, कोई भी मुद्दा बशीर ने उठाया नहीं है। तो बशीर से भी बात करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात जो बशीर को बोल सकते हैं कि तुम्हें अब इंडिविजुअल देखना चाहिए, क्योंकि अमाल मलिक किस किस से बात कर रहा है, नेहल से बात कर रहा है, तानिया से बात कर रहा है। उसका एक फिक्स दुश्मन है अभिषेक, फिक्स दुश्मन है अशनूर। उसने एक दोस्त बना के रखा है जिगरी, शहबाज बदेसा, कुनिका से भी वो बोलता है। तो उसका तो सीन सही चल रहा है ना बशीर। तुम्हारा क्या है? तुमने एक ग्रुप को बिल्ड करने के लिए सबसे कट ऑफ कर लिया है, तो ये देख लो कि तुम्हारे गेम के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये एक सीख जो है बशीर को मिल सकती है कि तुम तो ग्रुप 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 कर रहे हो, और वहाँ पे जीशान कादरी ने एक अलग सी फील्डिंग लगा दी है। जीशान कादरी अभिषेक और अशनूर से बात कर रहा है, जो कि आज तक उसने अभिषेक से सीधे मुंह बात नहीं करी जीशान कादरी ने। आज वो अभिषेक से बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखा उसने कि भाई सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त भरोसा कोई एक दूसरे पे करता है तो अभिषेक अशनूर पे और अशनूर अभिषेक पे करती है भरोसा। बाकी सब लोग तो डामाडोल हैं। कोई दिखावा कर रहा है, कोई दिखावे की दोस्ती कर रहा है, कोई दोस्ती की आड़ में छुप करके खेल रहा है। दूसरा दोस्तों, जो अगला मुद्दा उठ सकता है, जो सलमान खान बात कर सकते हैं, फिर से वो गर्दन पकड़ते नजर आएंगे यहाँ पे गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना खुद तो कोई कंटेंट दे नहीं रहा है, लेकिन वो जो ठेकेदार बना बैठा है, ठेकेदार बनता है वो हर मुद्दे में। कुछ भी अगर घर के अंदर लड़ाई हो रही है तो सभी कंटेस्टेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसे बताओ कि क्या हुआ। होता वो उसी घर में है,
और वो लड़ाई भी उसी के सामने हो रही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है उस लड़ाई में और अपने आप में, ताकि वो ताकि ये डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व ना दिखे लड़ाई में, और ये बोल सके कि सर मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर क्या करता है गौरव, वहाँ से कोई इसका साथी हमजोली आएगा, वो इसे पूरी रिपोर्ट बताएगा कि ऐसे ऐसे उसने ये कहा, तब हमने उससे ऐसे 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 कहा। तो ये कहेगा ओ, ओ अच्छा, ओ ओके, ओके, ऐसे करके मतलब ये एक रिपोर्ट लेना चाहता है, जबकि गेम में इसका जीरो इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल ये टट्टी पर्सनैलिटी निकला, ऐसा मतलब बड़ी उम्मीद थी इससे कि ये कुछ करके दिखाएगा, लेकिन अब मान के चलिए कि 1.5 महीना इस सीजन का बीत चुका है और अभी भी आपको ये उम्मीद है कि इसका हमें कोई अलग साइड देखने को मिलेगा, तो सॉरी गाइज, आपने बिल्कुल गलत घोड़े पे पैसा लगाया है। ये घोड़ा बिल्कुल लंगड़ा है, इसको जल्द से जल्द बाहर कर देना चाहिए गौरव खन्ना को। ये किसी का इसने हक मार लिया है घर के अंदर जा कर के, तो इसकी डांट मेरे हिसाब से तो पड़नी ही चाहिए और पड़ेगी। इन पिछली बार इसको नहीं बुलाया गया, पिछली बार इससे बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन इस बार इसकी डांट पड़ेगी। दूसरा दोस्तों जो बात हो सकती है वो अमाल मलिक से हो सकती है, अमाल मलिक और शहबाज बदेसा से हो सकती है। शहबाज बदेसा देखो कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा है, इसलिए उसको प्रेज किया जा सकता है। उसका जब वो लोग कहते हैं अगर इरिटेट कर रहा है, वो कितनी क्यूट शक्ल बनाता है, ऐसे करता है तो ऐसे करता है, क्यूट शक्ल लगती नहीं लगती है। तो फिर से उसको भाई उसकी क्यूटनेस पे उसे अवार्ड दे सकते हैं सलमान खान। ये कहेंगे कि यार शहबाज बदेसा वाह, तू बहुत दिख रहा है, मज़ा आ गया, मैं तो अपनी शूटिंग छोड़ करके तुझे देखता हूँ, तूने मुझे बड़ा इम्प्रेस कर दिया है। ये ऐसे शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं, सलमान खान शहबाज बदेसा से ये बोल सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं शहबाज बदेसा क्यों इन लोगों को पसंद आ रहा है, और उसकी कौन सी हरकतें हैं जो कि इन लोगों को पसंद आ रही हैं, मेकर्स को, सलमान खान को और ऑडियंस को भी। भाई चाहे अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, लेकिन शहबाज बदेसा जैसी गंदी शक्ल मैंने आज तक बिग बॉस में नहीं देखी। होंगी गंदी शक्लें, चलो कोई नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कम से कम जो बोल रहे हो वो तो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है। अच्छा और मीठा तो बोल सकते हो, लेकिन वो भी नहीं, गंदी शक्ल, और उसके ऊपर से और वो गंदी शक्ल करके दिखाता है, जैसे कि वो अपने आप को समझता हो कि हाँ मैं ही क्यूटनेस क्यूटनेस का वो हूँ, ब्रांड एम्बेसडर। और इस पर भी उसे तारीफ मिलेगी सलमान खान की, सोचिए ज़रा कितने शर्म की बात है। खैर, अमाल मलिक से दोस्तों बातचीत हो सकती है, जो बुली करना अब शुरू किया है अमाल मलिक ने, और अननेसेसरी का बुली करके जो रखा हुआ है। क्या लगता है आपको इस बात पे अमाल मलिक की डांट पड़ेगी? ना 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 ना। देखो, 2-3 महीने के इस रियलिटी शो के चक्कर में सलमान खान बॉलीवुड से जो भी आते हैं उनसे बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हर साल बिग बॉस में बॉलीवुड के कोई ना कोई एक या दो नेपो किड या नेपो मॉम आती ही आती है। तो अगर ये सबको ऐसे डांटने लगे तो फिर तो पूरा बॉलीवुड सलमान के खिलाफ हो जाएगा। तो इन्हें पता है कि भाई कैसे यहाँ पे डील करना है, ऐसे डील करना है कि थोड़ा मारना भी है, लेकिन फिर छाया में लेके जाना है, उसे पानी पिलाना है। ऐसे करके ये लोग अपना मतलब उसे ऐसे डांटेंगे जैसे कि कोई बाप अपने बेटे को डांटता हो। अब बताइए कि अगर बेटा अपने बाप से डांट खाएगा तो क्या बुरा मान सकता है? वो नहीं मानेगा ना, वो तो और ऐसा ही समझेगा ना कि हाँ ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मेरे लिए एक सीख है। और सीख तो वो पिछले 2-3 हफ्ते से रहा है। पिछली बार भी डन सर, डन भाई, बिल्कुल आप अब आपसे मैं जल्दी अमल करूँगा भाई, अब मैं सीख गया भाई। ये आपने पिछली बार भी उसका डायलॉग सुना ही होगा। लेकिन जब वीकेंड का बार बीत बीत जाता है तो भावनाएं चेंज हो जाती हैं, और जैसे ही अभिषेक और अशनूर को ये लोग बात करते हुए देखते हैं, उन्हें हंसी मजाक और अच्छे मूड में देखते हैं, तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। तो फिर कैसे ये सलमान की बातों को याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते, फिर ये अपनी असल औकात पे आ ही जाते हैं। तो अमाल मलिक की डांट पड़े बहुत कम चांस हैं। देखना दोस्तों, ऐसी फुद्दू बात सलमान खान इस बार निकालने वाले हैं, जो कि बिल्कुल मतलब अननेसेसरी का मुद्दा, जिस पर बात ना करते तो सही रहते। पिछली बार भी कई अननेसेसरी मुद्दे उठाए गए, फरहाना के ऊपर कोई बात नहीं की गई। ये इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा मलाल हुआ था, क्योंकि फिर पिछली बार
पिछली बार फरहाना ने बहुत ज़्यादा सीमाएं लांघ दी थी, बाउंड्री क्रॉस कर दी थी, इतना ज़्यादा गंद उसने फैलाया था घर के अंदर, लेकिन उससे कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो कंटेंट दे रही थी। इनके लिए कंटेंट इनका माई बाप है। हाँ, चाहे वो किसी के भी माँ बाप को नाप दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मुद्दा दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अभिषेक की डांट पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। जो यहाँ पे अच्छा खेलेगा, जो ऑडियंस की पसंद बनेगा, उसकी डांट पड़ेगी। अशनूर की भी पड़ेगी, अभिषेक की भी पड़ेगी, परनीत मौर्य की भी पड़ेगी। ये तीन आपको अच्छे लग रहे हैं ना, इन्हीं की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग इन लोगों को डिस्टर्ब करके ऑडियंस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये उनको डांटेंगे और इनकी जो ऑडियंस है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि भाई इनको तो यार हम पसंद कर रहे हैं और इनकी डांट कैसे पड़ रही है, मतलब हमारी पसंद में कोई खराबी है क्या? ऑडियंस अपने आप में शक करेगी कि यार ये क्या हो रहा है। तो इनका टारगेट देखिए, जैसे पिछली बार देखा हमने, करणवीर को डांट कम पड़ती थी, भिवंडी सेना को ज़्यादा पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? क्योंकि भिवंडी सेना पूरी जनता का लाडला था, तो उसको अक्सर के ये लोग टारगेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जिससे कि जनता भड़क उठे, जनता ट्रेंड चलाए, जनता बिग बॉस के बारे में ही बात करे। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। इस बार अशनूर की डांट पड़ने वाली है, अभिषेक बजाज, परनीत मौर्य, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, इन लोगों की डांट पड़ने वाली है। रेडी हो जाइए। और खासकर जो जिनकी गर्दन पकड़ी जाएगी ना, वो होंगे अभिषेक और अशनूर। इन दोनों की गर्दन पकड़ी जाएगी। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सबने गलतियां कर रखी हैं। सबने गलतियां अगर उठाई जाएं तो भाई हर जगह देखो, जैसे जीशान कादरी ने थप्पड़ मारा है कल शहबाज बदेसा के, अगर जीशान की ये लोग गर्दन पकड़ें तो पकड़ सकते हैं इस मामले में भी। ठीक है। दूसरा, शहबाज बदेसा कितना गंद फैला रहा है, कितना बुली कर रहा है। अगर उसको ये पेलना चाहें तो उसका कोई भी टॉपिक उठा के उसे पेल सकते हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे, नहीं उसको पेलेंगे, क्योंकि वो नेपो ब्रदर है। अगर ये अमाल मलिक को उठाना चाहें कि भाई मैंने पिछली बार भी तुझे यही समझाया था, अभी भी मैं यही समझा रहा हूँ कि जो तू इन लोगों को कहता रहता है कि क्या बचकाना हरकतें कर रहे, ये क्या बच्चा बच्चा वाली लड़ाई लड़ रहे, और तू क्या कर रहा है? तूने सबसे ज़्यादा बचकानी हरकतें करी हैं, प्रैंक करा तूने, लोगों की चीज़ें छुपाई तूने, तूने लोगों के अंडे चुराए। तेरा खुद का पीओवी नहीं है। कोई तुझे ये कहे कि ये गलत है तो तू भी मान लेता है वो गलत है। तू किसी के भी बहकावे में आ जाता है। शहबाज बदेसा के लिए तूने जीशान कादरी से लड़ाई करी, जबकि जीशान कादरी उस पूरे मामले में सही था। तो तेरा खुद का स्टैंड क्या है, बेसलेस आदमी? तो इस मामले में ये अगर पकड़ना चाहें तो अमाल मलिक की गलती पकड़ सकते हैं, लेकिन बात तो ये है ना, इनका टारगेट फिक्स होता है। ये उसी लेंस से देखेंगे जिस लेंस में अभिषेक और अशनूर और परनीत ये लोग दिखते हैं गलती करते हुए। खासकर कुछ भी उठा लेंगे, टॉवल का जो किस्सा हुआ वो उठा सकते हैं, ये फरहाना के साथ जो भी कलेश चल रहा है उसमें से कोई टॉपिक उठा सकते हैं। तो कुल मिला के तैयार हो जाइए अभिषेक, अशनूर, प्रणीत फैंस, इन तीनों की डांट देखने और सुनने के लिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी जितने भी घर के विलेन हैं, शहबाज बदेसा, अमाल मलिक, ये लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एकदम। हो सकता है कि इनके लिए तालियां भी बजवा दे सलमान खान, ऐसी बुद्धि पलटी हुई है ना सलमान खान की कि इन लोगों के लिए तालियां भी बजवा सकते हैं वो। तो यह दोस्तों इस बार के सलमान खान के बेसलेस मुद्दे। अभी बेसलेस बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले हफ्ते बड़ी उम्मीद थी कि फरहाना जो इतनी गंदी जुबान तो इस बार अमाल मलिक ने भी बहुत गंदा बोला है। म्यूट कर देते हैं, क्या किया जाए, बीप कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो पूरा नंगी वाली गालियां दी हैं उसने। एक शब्द भी अभी तक हमने अभिषेक और अशनूर के मुंह से एक गंदी गाली नहीं सुनी है, बीप नहीं सुना है। लेकिन आपने अमाल जब बोलता है तो बीप सुन लिया होगा, आपने जब बसीर बोलता है तो बीप सुन लिया होगा, आपने जब फरहाना बोलती है तो बीप 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 बहुत बार सुन लिया होगा। लेकिन अभिषेक और अशनूर के मामले में आपने बीप नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी कटघरे में कौन खड़ा होगा? अभी नूर। रेडी हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।